इम्पोर्टेंट ये है कि को स्पॉन्सर होने के कारण मुझे अलग से समय दिया है, राइट। तो नवोदय के लिए हमारा हमेशा जो ऑफिस है वो खुला रहता है। बहुत सारे हमारे भारत के नवोदयंस हैं, जो सीनियर्स भी हैं, उन सारे लोगों को मैंने लैंड दिया है। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले ये होती है कि कोई आदमी जब निवेश करता है तो हर एक निवेश की कहानी होती है, हर एक मकान का एक कहानी होता है, उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, और बालाजी ग्लोबल का डायरेक्टर होने के कारण मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें उस कहानी का पार्ट होना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। मकसद क्या है? लोग सोचते हैं कि 20 लाख होगा तो ज़मीन लेंगे, 10 लाख होगा तो ज़मीन लेंगे, 50 लाख होगा तभी ज़मीन लेंगे। ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी फंड्स है उससे आप ज़मीन ले सकते हैं। हमेशा ये सोचते सोचते कि नहीं, अच्छा रोड है तो मैं ज़मीन लेता हूँ, खराब रोड है तो सस्ता है, वो अच्छा पसंद नहीं आता, बढ़िया रोड बना हुआ है तो वहाँ महंगा लगता है। तो ये जो मैचिंग है ना पैसे का और ज़मीन खरीदने का, ये मैचिंग जल्दी होता नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि ये जो कहानी है निवेश का ज़मीन में, पटना में खास करके, पटना में और बेंगलोर में, एक मैं एग्जाम्पल लेके ऐसे बताता हूँ कि आप 1 करोड़ का फ्लैट पटना में खरीदेंगे, आपको मुश्किल से 20,000 रुपये का किराया मिलेगा। आप 1 करोड़ का ज़मीन अगर आप फ्लैट अगर बेंगलोर में खरीदते हैं तो वहाँ पे आराम से 50 से 60,000 रुपये किराया मिलता है। तो रेंटल जो है वो पटना में बहुत कम है, लेकिन निवेश का जब ये देखेंगे, मतलब उसका ग्रोथ देखेंगे, तो बेंगलोर से बहुत अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। तो मैं सारे लोगों को ये बताता हूँ कि हमारी कंपनी क्या करती है। हमारी कंपनी लैंड सर्विस देती है, लैंड बेचते नहीं हम लोग, लैंड का सर्विस देते हैं। लैंड का सर्विस में क्या है? लीगली वेरीफाइड ज़मीन, बिना पोजीशन का कोई हम लोग ज़मीन नहीं बेचते। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इमोटेशन कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। इमोटेशन बिना पैसे का हम लोग कराते हैं, कस्टमर से पैसे नहीं लेते उसका। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कहीं भी रहें, ज़मीन की देखभाल की गारंटी हमारी है। हर एक कस्टमर का एक फाइल है हमारे ऑफिस में, जिसमें टोटल खतियान से लेके अप टू डेट रसीद तक हम लोग एक फाइल बना के अलग रखते हैं। बहुत बार अभी ऐसा स्थिति आया है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो पुराने कस्टमर हैं, जो अब तो फैमिली मेम्बर जैसे हो गए हैं, वो कोई पेपर घट रहा है तो वो तुरंत हमसे डिमांड करते हैं कि मेरा ये पेपर अभी हमको नहीं मिल रहा है, आप हमको भेज दीजिए। तो कल के गए ज़मीन खरीदने के बाद एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है उसको सेल करने का। तो मैं हमेशा सारे लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि ज़मीन लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आप 2-4 साल के लिए अगर आप लेते हैं पटना में, महंगा ज़मीन तो लेना इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो घर बनाना है तो फिर तो कोई चॉइस नहीं है, जैसे मिल रहा है वैसे लेके आप घर बनाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा 8 साल से लेके 10 साल का प्लानिंग कीजिए, उसके बाद ही आपको फ़ायदा महसूस होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू कौशल भैया।